नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये कुर्सी, हवा, पानी, आखिर ये सब बना किस चीज से है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं पदार्थ की दिलचस्प दुनिया को। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे मिश्रण की दुनिया से, फिर हम यौगिकों को समझेंगे और आखिर में हम पहुंचेंगे पदार्थ के सबसे बेसिक हिस्से यानी तत्वों तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे आसपास ज्यादातर चीजें असल में प्योर नहीं होती। वो होती हैं मिश्रण, मतलब कई पदार्थों का एक मेल। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो कुछ भी है, बच्चे, पेड़, बिल्डिंग, अरे यहां तक कि जो हवा हमें दिखाई नहीं दे रही, वो भी पदार्थ है। और ये सभी चीजें कई अलग-अलग पदार्थों का मिश्रण है। तो सवाल यही उठता है कि ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है? और इसका जवाब हमें लेकर जाता है मिश्रण के कॉन्सेप्ट की तरफ। मिश्रण का मतलब बहुत ही सिंपल है। जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को बस फिजिकली एक साथ मिला देते हैं और उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, तो उसे ही मिश्रण कहते हैं। इसमें हर चीज अपनी पहचान बनाए रखती है। और पता है, हम असल में रोज ही मिश्रण से घिरे रहते हैं। सोचिए, सुबह के नाश्ते का पोहा है ना, उसमें प्याज, मूंगफली, पोहा सब अलग अलग दिखते हैं। या फिर गर्मी में ठंडी ठंडी शिकंजी, जिसमें पानी, चीनी और नींबू का रस मिला होता है। ये सब मिश्रण ही तो हैं, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल्स। अच्छा, तो क्या हर मिश्रण एक जैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात आती है मिश्रण के दो मुख्य प्रकारों की। तो मिश्रण होते हैं दो तरह के। पहला है विषमांगी, जैसे सलाद, जिसमें गाजर, खीरा सब कुछ आसानी से अलग अलग देखा जा सकता है। और दूसरा है समांगी, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। उसमें चीनी और पानी इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं कि सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। ये स्लाइड इस अंतर को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बाईं तरफ है एक विषमांगी मिश्रण जहां इसके अलग अलग हिस्सों को पहचाना जा सकता है, और दाईं तरफ एक समांगी मिश्रण है जो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक जैसा दिखता है। लेकिन तब क्या होता है जब पदार्थ सिर्फ मिलते नहीं बल्कि एक दूसरे से केमिकली जुड़ जाते हैं? तब हमें मिश्रण से कुछ बिल्कुल अलग मिलता है, जिसे कहते हैं एक यौगिक। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पानी। हम सब जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, पर क्या पानी के गिलास में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग देखा जा सकता है? नहीं। ऐसा क्यों है भला? ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी एक यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ फिजिकली मिले हुए नहीं हैं, बल्कि वो तो केमिकली जुड़कर एक बिल्कुल नया पदार्थ बन गए हैं। और इस नए पदार्थ की प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पूरी तरह अलग हैं। और ये स्लाइड शानदार तरीके से यही दिखा रही है। ये हैं पानी के मॉलिक्यूल्स। देखिए कैसे एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम से मजबूती से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक मिक्सचर नहीं है, ये एक केमिकल बॉन्ड है। ये बात सच में कमाल की है। सोचकर देखिए, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, मतलब फ्यूल। ऑक्सीजन आग को भड़काती है, लेकिन जब ये दोनों केमिकली जुड़ते हैं तो पानी बनता है जो आग को बुझाता है ना केमिस्ट्री का असली जादू? तो हमने मिश्रण और यौगिकों को समझ लिया, लेकिन अगर हम और ज्यादा गहराई में जाएं तो पदार्थ का सबसे सिंपल, सबसे फंडामेंटल रूप क्या है? अगर पानी जैसे यौगिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं, तो फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खुद क्या है? ये है तत्व। तत्व पदार्थ का वो सबसे शुद्ध और सरल रूप है जिसे किसी भी केमिकल तरीके से और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। सोना, लोहा, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब तत्व हैं, मतलब हमारी दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा उन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे एक आसान सी सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे नीचे, सबसे बुनियादी लेवल पर हैं तत्व, हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स। जब ये तत्व केमिकली जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं यौगिक, और जब यही तत्व या यौगिक बिना किसी केमिकल बॉन्ड के बस आपस में मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं मिश्रण। मतलब हमारे आसपास की हर कॉम्प्लेक्स और अद्भुत चीज, चाहे वो हमारा शरीर हो या ये पूरा ब्रह्मांड, इन्हीं सिंपल से नियमों पर बनी है। सब कुछ बस तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों का ही खेल है। और ये सब हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम पदार्थ के इन बेसिक फंडामेंटल रूपों को समझ सकते हैं, तो जरा सोचिए, भविष्य में हम इस नॉलेज का इस्तेमाल करके क्या-क्या कमाल की नई चीजें बना सकते हैं।
नई सामग्रियां, नई टेक्नोलॉजीज, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। संभावनाएं तो सच में अनंत हैं।